पूछने वाली बात ही नहीं है। मोदी बनेगा ऑब्वियसली। मोदी की पॉलिसीज़ देखिए ना आप सारी। उसने देश का डेवलपमेंट कर दिया, सड़कें बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, मेक इन इंडिया, हज़ार चीज़ें मैं गिनाने लगूंगा, शाम तक ख़त्म नहीं होंगी दोस्त। आप भी मोदी को ही वोट दो, पूरी दुनिया मोदी को वोट दे रही है। मोदी के अलावा बताओ ना ऑप्शन क्या है भाई। किसको उम्मीद थी? पहले कहाँ हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस इंडिया में? अब तो मतलब देश बदल रहा है यार, देश बदल रहा है, मजबूत हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मजदूर टनल फंसे हुए हैं और मोदी में घूम रहे हैं। तो मोदी आगे निकालेंगे उन्हें? अरे निकालने वाले निकालेंगे। एनडीआरएफ लगाए, एसडीआरएफ लगाए, बाकी इतनी सारी कंपनीज लगा रखी हैं उसने। ओएनजीसी लगा रखी है, ड्रिलिंग करने वाले लगा रखे हैं, रेड माइनर्स बुला लिए, दुनिया तो लगा दी उसने। ऑस्ट्रेलिया तक से लोग बुला लिए एक्सपर्ट। राहुल गांधी को तो मेरे सामने खड़ा कर दो, उससे ज़्यादा एलिजिबल तो मैं हूँ, ठीक है ना, पीएम के लिए। परिपक्व नहीं है भैया राहुल गांधी। कहाँ से परिपक्व? उनको पता ही नहीं है कुछ भी। उनको कोई भी चीज़ पूछ लो, उनसे पूछ लो खेती कैसे होती है, उनको ये नहीं पता है ना। उनको पूछ लो फूड प्रोसेसिंग क्या है, उनको नहीं पता कुछ भी। उनको पूछ लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे होएगी, इन्वेस्टमेंट कैसे है, उनको नहीं पता कुछ भी। उनको तो जो उनके एडवाइज़र्स हैं वो उनको 2 सेंटेंस का ज्ञान देते और वही ज्ञान वो आगे बोल देते। उनको पीएम मोदी को गालियाँ देनी है और कुछ नहीं करता। देखो पढ़े लिखे लोग नहीं पचाते इन सब चीज़ों को ना, वो उनका अपना कैलकुलेशन होगा, उनके एडवाइज़र उनको समझाते होंगे। लेकिन देखो घोटाला किया तो है। और चलो घोटाला उतना बड़ा मैं नहीं भी मानता, लेकिन दिल्ली में उन्होंने कुछ नहीं किया। टूटी सड़कें हैं आज दिल्ली में निकल जाओ, गुड़गांव चले जाओ तो नहीं एमसीडी में। हाँ, गुड़गांव नोएडा कितने बढ़िया हैं, और दिल्ली के हालात ख़राब हैं। जबकि हम ढूंढ रहा हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और बाकी स्टाफ नहीं मिल रहा। 2 महीने लग जाते हैं स्टाफ ढूंढने में। कहाँ बेरोज़गारी है? एलिजिबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते। कौन कह रहा है कोई बेरोज़गारी नहीं है? ये तो देखो पता है क्या, अपोजिशन को तो मुद्दा चाहिए ना कुछ। ये बताइए 2024 में आप किसको पीएम देखना चाहते हैं? पूछने वाली बात ही नहीं है। मोदी बनेगा ऑब्वियसली। मोदी की पॉलिसीज़ देखिए ना आप सारी। उसने देश का डेवलपमेंट कर दिया, सड़कें बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, मेक इन इंडिया, हज़ार चीज़ें मैं गिनाने लगूंगा, शाम तक ख़त्म नहीं होंगी दोस्त। आप भी मोदी को ही वोट दो, पूरी दुनिया मोदी को वोट दे रही है। मोदी के अलावा बताओ ना ऑप्शन क्या है? विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोज़गारी पहले इससे ज़्यादा होती थी, अब तो इतनी नौकरी है। मैं मेरे ऑफिस के लिए ढूंढ रहा हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और बाकी स्टाफ नहीं मिल रहा। 2 महीने लग जाते हैं स्टाफ ढूंढने में। कहाँ बेरोज़गारी है? एलिजिबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते। कौन कह रहा है कोई बेरोज़गारी नहीं है? ये तो देखो पता है क्या, अपोजिशन को तो मुद्दा चाहिए ना कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए उनको। जो टनल से निकाले गए हैं मजदूर, उस पर क्या कहेंगे? यार बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भाई, बहुत एफर्ट्स किए हैं और बहुत खुशी की बात है कि वो मज़दूर बच गए भाई। किसको उम्मीद थी? पहले कहाँ हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस इंडिया में? अब तो मतलब देश बदल रहा है यार, देश बदल रहा है, मजबूत हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मजदूर टनल फंसे हुए हैं और मोदी में घूम रहे हैं। तो मोदी आगे निकालेंगे उन्हें? अरे निकालने वाले निकालेंगे। एनडीआरएफ लगाए, एसडीआरएफ लगाए, बाकी इतनी सारी कंपनीज लगा रखी हैं उसने। ओएनजीसी लगा रखी है, ड्रिलिंग करने वाले लगा रखे हैं, रेड माइनर्स बुला लिए, दुनिया तो लगा दी उसने। ऑस्ट्रेलिया तक से लोग बुला लिए एक्सपर्ट्स। तो मोदी खुद थोड़ी निकालेगा जाके यार। मोदी पीएम है देश का, वो अपने काम करने बंद थोड़ी करेगा। कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि सोते रहते थे पहले घरों में बैठ के या अस्पताल के चक्कर काटते रहते। मोदी फिट पीएम है भाई, योगा करता है। अब उसका जवाब नहीं है कोई नहीं बना आज तक ऐसा। इंडिया गठबंधन बना हुआ है, राहुल गांधी फिट हैं। अरे घंटा फिट है यार। राहुल गांधी को तो मेरे सामने खड़ा कर दो, उससे ज़्यादा एलिजिबल तो मैं हूँ, ठीक है ना, पीएम के लिए। परिपक्व नहीं है भैया राहुल गांधी। कहाँ से परिपक्व? उनको पता ही नहीं है कुछ भी। उनको कोई भी चीज़ पूछ लो, उनसे पूछ लो खेती कैसे होती है, उनको ये नहीं पता है ना। उनको पूछ लो फूड प्रोसेसिंग क्या है, उनको नहीं पता कुछ भी। उनको पूछ लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे होएगी, इन्वेस्टमेंट कैसे है, उनको नहीं पता कुछ भी। उनको तो जो उनके एडवाइज़र्स हैं वो उनको 2 सेंटेंस का ज्ञान देते और वही ज्ञान वो आगे बोल देते। उनको पीएम मोदी को गालियाँ देनी है और कुछ नहीं करता। देखो पढ़े लिखे लोग नहीं पचाते इन सब चीज़ों को ना, ये पहले होता था। कि जो गठबंधन बना इंडिया वाला, उसमें अच्छे कैंडिडेट नहीं है उसमें पीएम बनने लायक। नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं। नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार हैं जो अपनी विधानसभा में खड़े हो गए औरतों के बारे में क्या बोलते हैं? क्या रिस्पेक्ट है उनके मन में औरतों की, बताइए।
आप ये उम्मीद करते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान बोल पाएगा कोई भी? मैं तो कहता हूँ 5th क्लास बच्चा भी नहीं बोलेगा ऐसी बातें छवि जो खराब उन्होंने हुई नीतीश कुमार किससे? बिल्कुल ख़राब हुई है। नीतीश कुमार की छवि कौन सी अच्छी है? उन्होंने क्या किया बिहार में? हमारे पूरे देश में जो श्रमिक आते हैं, जो मजदूर आते हैं, जो गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में है आज भी। और नीतीश कुमार तो 15 साल से सरकार चला रहे हैं, तो क्या कर लिया उन्होंने? जैसे कोई नहीं गई वहाँ पे। अरे उनका कोई प्लान ही नहीं है भाई साहब। मोदी जी के बाद तो हमारे योगी जी का प्लान देखिए कितना बढ़िया है, यूपी को बदल दिया। यानी मोदी के बाद आप योगी देखना चाहते हैं पीएम? अभी तो मोदी रहे, समय लगेगा। मोदी रहेंगे। देखो मोदी पूरे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंडिया के। वो बिल्कुल एक कंपनी की तरह देश को चलाते हैं भाई साहब। वो हर चीज़ देखते हैं, हर एंगल से सोचते मोदी हैं। बात कौन? अभी मोदी को चलने दो, मोदी की बात तो देखेंगे ना, बहुत लोग आएंगे, बहुत चेंजेस आएंगे। तो अभी तो मोदी है। कहा जा रहा है केजरीवाल पे अच्छा काम कर आधे घंटा यार भाई साहब केजरीवाल तो मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, किसी भी नेता का नाम ले लो, सारे नेताओं से खराब नेता अगर कोई है ना इस देश में, वो केजरीवाल है। वो गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उनका खून चूसता है यार, अपनी जेबें भरते हैं सारे लोग। क्या सब गिरफ्तारी की तलवार लटकी उनके ऊपर? देखो इस बारे में हम नहीं कहेंगे, वो सब वो रियल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सुनना चाहिए उनको यार वो उनकी मर्जी है, देखो उस बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। बुलाया तो भाग गए, वो नहीं कुछ बोले। मैं ऐसा नहीं कह सकता, वो उनका अपना कैलकुलेशन होगा, उनके एडवाइज़र उनको समझाते होंगे। लेकिन देखो घोटाला किया है तो किया तो है। और चलो घोटाला उतना बड़ा मैं नहीं भी मानता, लेकिन दिल्ली में उन्होंने कुछ नहीं किया। टूटी सड़कें हैं आज दिल्ली में निकल जाओ, गुड़गांव चले जाओ तो सफाई नहीं, एमसीडी में साफ हाँ, नहीं। गुड़गांव नोएडा कितने बढ़िया हैं, और दिल्ली के हालात ख़राब है, जबकि हमारी कैपिटल है। तो केजरीवाल का तो कुछ नहीं है, उनके बारे में तो डिस्कशन भी मत करो प्लीज़। मतलब राहुल के बारे में एक बार को कर सकते हो डिस्कशन, केजरीवाल के बारे में तो ना करो। पीएम को पनौती कहा जा रहा है, कांग्रेस राहुल गांधी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात होती है। एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है, एक शालीनता होती है, एक मर्यादा होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और जितने पढ़े लिखे डेमोक्रेसीज़ हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ ऐसी भाषा का यूज़ नहीं होता। ये हमारे देश में होता है सिर्फ, इंडिया में, और कहीं नहीं होता।